हेलो स्टूडेंट, तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। तो हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है इनफाइनाइट लेंथ वायर। तो अगर एक वायर है जिसका लेंथ इन्फिनिटी के बराबर है, ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, और इससे डी दूरी पे एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहता हूँ। तो फाइनाइट लेंथ वायर वाला मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने लिखी थी म्यू नॉट अपान 4πd ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, फाइनाइट लेंथ की वजह से। अल्फा क्या है? अब अल्फा है ऊपर वाले एंड का एंगल, और बीटा क्या है? नीचे वाले एंड का एंगल। बट चूंकि ये वाला एंड इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये एंगल अल्फा किधर अप्रोच करेगा? 90 डिग्री। ये वाला एंड भी इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये वाला एंगल किधर अप्रोच करेगा? 90 डिग्री। इसका मतलब कह सकते हैं क्या कि अल्फा एंड बीटा आर इक्वल, अप्रोचेस 90 डिग्री। उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो इससे बी की वैल्यू क्या आएगी? इट इज म्यू नॉट अपान 4πd साइन 91, साइन 91 2 आ गया, तो ट्वाइस का टर्म यहाँ पाएगा, तो इस 4 को कट करके 2πd बना देगा। तो म्यू नॉट आई बाई 2πd मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर एट अ डी डिस्टेंस फ्रॉम वायर। अब बात करेंगे डायरेक्शन की। इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन आएगा, अगर मैं कहूँ कि इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लेट्स इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो एक तरीका क्या, मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले में याद करो था बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4π आई डी एल क्रॉस आर था अपान आर क्यू। तो डी एल क्रॉस आर का हेल्प लेना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। तो डी एल वैक्टर का डायरेक्शन इधर बनेगा, आर वैक्टर इधर, तो डी एल क्रॉस आर। हम अंदर आ गया, अंदर। तो इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर करूँगा, मतलब क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई क्या है कि इस पॉइंट बताइए, तो डी एल वैक्टर का डायरेक्शन, डी एल वैक्टर करंट का डायरेक्शन होता है, डी एल वैक्टर इधर और आर वैक्टर इधर बनेगा ना, इधर। तो डी एल क्रॉस आर, डी एल की तरफ फिंगर करेंगे, आर की तरफ घुमाएंगे, थम बाहर, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आएगा। मतलब अगर एक वायर ऐसा और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर और यहाँ पे बाहर, मतलब ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर लूप्स बनाएंगे ऐसे। और इसको घेरने के सेंस से भी जान सकते थे। जैसे कोई पूछे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इस करंट से इसको घेरो ऐसे। जब इस करंट से घेरोगे तो दाहिने हाथ के फिंगर को घेरने के सेंस फंसा दो, दाहिने हाथ के फिंगर को घेरने के सेंस में थंब बताएगा डायरेक्शन, अंदर को क्रॉस। इस पॉइंट पता करना है, इस वायर से इस पॉइंट घेरो, ऐसे घेरो थंब, फिंगर घेरने के सेंस में, थंब बताएगा डायरेक्शन बाहर। तो इस पॉइंट पे बाहर, इस पॉइंट पे अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से। फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2πd याद रखेंगे। अभी मैं एक जगह समराइज करूँगा, बट अभी के लिए इसको ध्यान रखना है। इसके बाद जो बी पार्ट आता है, दिस इज सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर। इनफाइनाइट लेंथ, सेमी इनफाइनाइट, मतलब इस तरीके से। तो इसको मैं, इस वाले को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक एंड के, इस एंड के ठीक सामने। सेमी इनफाइनाइट मतलब होता है इस एंड के ठीक सामने। तो इस एंड के ठीक सामने डी दूरी पे एक पॉइंट है, यहाँ पे फील्ड निकालना है, करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इसको अगर इससे मिलाओगे, ये वाला एंगल किधर अप्रोच करेगा? अल्फा 90 डिग्री अप्रोच करेगा, अल्फा 90 डिग्री। अब बीटा इस एंड का इससे मिलाओगे, और नॉर्मल से एंगल वो तो 0 आएगा, इसी बनेगा ना इस तरीके से। और अगर ये ऊपर आएगा तो ये वाला एंगल क्या बनेगा? 0। तो बीटा अप्रोच करेगा 0 डिग्री, उठा के इसमें प्लेस कर दो, तो अल्फा 90 तो साइन 91 और साइन बीटा 0। तो वैल्यू बी की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πd, क्योंकि ये 1 बनेगा, ये 0 आ गया। तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2πd होती है, जबकि इनफाइनाइट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2πd आई थी। सेमी इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट आई बाई 4πd, और इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2πd। इनफाइनाइट की वजह से 2πd और सेमी इनफाइनाइट 4πd। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की। यहाँ पे तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ऐसे ऐसे, और ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट इधर है। तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसे घेर रहा हो, ऐसे घेरो इस तरीके से, दाहिने हाथ के फिंगर को घेरने के सेंस में, थंब बताएगा डायरेक्शन, आगे अंदर करो। इस करंट से इस पॉइंट को घेरो, ऐसे घेरेंगे ऐसे,
फिंगर घेरने के सेंस में, थंब डायरेक्शन क्रॉस से आएगा। सिमिलरली इधर पता करना है, तो इस करंट से जो घेरिए तो कैसे घेरेंगे, ऐसे घेरेंगे, ऐसे। इस करंट से जो घेरिए ऐसे घेरेंगे, फिंगर घेरने के सेंस में, थंब डायरेक्शन बाहर डॉट से। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, अगर इस साइड से करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसे ऐसे, यहाँ पे अंदर सर्कुलेट होते, यहाँ पे बाहर सर्कुलर बनेगा। ठीक है, अब मैं सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट को अलग अलग लिखता हूँ। ओके, को आप अलग से नोट कर लेंगे, इसी को हमको याद करना होगा। इनफाइनाइट लेंथ की वजह से एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इनफाइनाइट लेंथ का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इससे डी दूरी पे एक पॉइंट पी है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी को वर्ड करेगा। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ थोड़ा इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं डायरेक्शन की। तो इस पॉइंट ऑफ फील्ड चाहिए, इस करंट से घेरो, ऐसे घेरो, इस करंट से घेरो घेरो, फिंगर घेरने के सेंस में, थंब डायरेक्शन अंदर को रहेगा, अंदर को मतलब क्रॉस। इसका मतलब फील्ड लाइन्स में तुम्हें अगला पॉइंट ये याद रखना है, इस तरीके से अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे फील्ड्स, इधर डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इधर हर जगह क्रॉस से होगा, हर जगह क्रॉस से, इधर हर जगह डॉट से होगा, हर जगह डॉट से इधर। और ये फील्ड लाइन्स बेसिकली क्रॉस मतलब अंदर जाएंगी, डॉट मतलब बाहर, मतलब ऐसे सर्कुलेट हो रही हैं, ऐसे सर्कुलेट हो रही हैं, ऐसे इस वायर के चारों तरफ ऐसे। थर्ड पॉइंट जिसमें आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ थर्ड पॉइंट। इसी को अगर आप ऐसे बनाएंगे तो इस तरीके से दिखाएंगे, ऐसे कॉन्सेंट्रिक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी, कॉन्सेंट्रिक्स ऐसे। और यहाँ पे अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर, तो इसको डैश डैश से दिखा दो, ऐसे डैश डैश से ऐसे। डैश का मतलब ये लाइन इस वायर के अंदर है, ये डैश डैश से दिखा दो ऐसे। ये करंट ऐसे आ रहा है, मतलब अगर इसमें करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है, ऊपर की ओर, तो फील्ड लाइन्स ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पे अंदर, यहाँ से बाहर, ऐसे फील्ड लाइन्स हो रही है। फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, मतलब कहीं भी इसके इधर कहीं फील्ड लाइन्स अंदर, इसके इधर कहीं फील्ड लाइन्स बाहर। फोर्थ पॉइंट जिसमें आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ इसको, ये है जब इस वायर को तुम ऊपर देखो, ऐसे ऊपर से देखो, ऐसे ऊपर से, जब तुम ऐसे ऊपर से देखोगे तो ये वायर करंट बाहर निकलता नजर आएगा। अगर ऊपर से देखोगे तो मतलब करंट ऐसे नजर आएगा डॉट से, दिस इज द करंट, करंट ऐसे नजर आएगा। तो करंट ऐसे नजर आएगा, मतलब अगर ऐसे देखते हो तो करंट ऊपर की ओर निकलता नजर आएगा ऐसे। तो करंट ऐसे है, कोई पूछे इस पॉइंट पे फील्ड होता है, इस पॉइंट पे फील्ड, इस पॉइंट पे, तो करंट ऐसे है ना, इस पॉइंट को घेरो, कैसे घेरोगे, ऐसे घेरोगे। तो ये करंट बाहर को निकल रहा है, इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए, तो उस पॉइंट को इससे घेरो, ऐसे घेरो कैसे। अब दाहिने हाथ के फिंगर को घेरने के सेंस हम बताएगा डायरेक्शन आ गया ऊपर की ओर, मतलब व्हाइट बोर्ड के प्लेन में आ गया ऊपर की ओर। मतलब यहाँ से आर दूरी पे जो फील्ड्स होंगी, आर दूरी पे जो फील्ड होंगी वो ऊपर की होगी, टेंजेंट ऐसे। सिमिलरली अगर इतना ही आर दूरी पे इधर फील्ड की बात करो, आर दूरी पे, ये डी दूरी लिख लो, यही डी है, डी इस वायर से परपेंडिकुलर डी। तो इस करंट से इसको घेरो, जब इसको ऐसे घेरोगे ऐसे ऐसे, तो दाहिने हाथ के फिंगर को घेरने के सेंस में, फिंगर देखो ये फिंगर घेरने के सेंस में, फिंगर घेरने के सेंस में, थंब बताएगा डायरेक्शन, थंब अंदर को आ रहा है, नीचे की ओर, मतलब यहाँ फील्ड ऐसे होगी। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर रूप बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे सर्कुलर रूप। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट होंगी, फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट दिखाएंगे ऐसे। कम रेडियस में जाओगे तो इसकी फील्ड लाइन्स को तुम रुको, ये सेंटर बना दो, करंट सेंटर पे है, फील्ड लाइन्स ऐसे बनेंगी इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ये करंट बाहर को निकल रहा है तो फील्ड लाइन्स ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगी। और जितना पास में रहोगे फील्ड लाइन्स का गैप उतना कम रहेगा, क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। और जितना दूर जाओगे फील्ड लाइन का गैप उतना बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ धीरे धीरे घट रहा है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। डी बढ़ेगा तो फील्ड घटेगा, फील्ड घटेगा मतलब दूरी पर जाओगे तो गैप दूर दूर होगा। तो अगर करंट ऐसे बाहर निकल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे दिखेंगी। यही करंट अगर क्रॉस होता, क्रॉस, तो फील्ड लाइन्स में ऐसे दिखाता, ऐसे। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं फील्ड लाइन्स स्ट्रेट वायर की वजह से।
तो ये याद रखेंगे इनफाइनाइट की वजह से। अब मैं यहीं पे लिख रहा हूँ ऊपर का सेमी इनफाइनाइट की वजह से, सेमी इनफाइनाइट की वजह से फील्ड को लिखेंगे। सेमी इनफाइनाइट की वजह से फील्ड लिखने जा रहा हूँ इस तरीके से। ये इन्फिनिटी जा रहा है और यहाँ से करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है। यहाँ से डी दूरी पे एक पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू आप याद रखोगे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, इसको याद रखोगे। और डायरेक्शन जानना है इस पर, तो ये भी क्रॉस से होगा, इधर इधर डायरेक्शन क्रॉस से आएगा, इधर डायरेक्शन डॉट से आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अभी के लिए आप दो फॉर्मूले याद रखेंगे, एक इनफाइनाइट की वजह से और एक सेमी इनफाइनाइट की वजह से, ठीक है। और इस पे बेस करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में है, और एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है बट वो वाई डायरेक्शन में है। तो ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, दोनों का इंटरसेक्शन ओरिजिन है। तो ओरिजिन से आर दूरी पे, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे 45 डिग्री के एंगल पे एक्स एक्सिस से बना रहा है, एक पॉइंट पी है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो वायर है, एक एक्स है एक वाई है, तो दोनों वायर के बेस से हम लोग अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इस इनफाइनाइट लेंथ की वजह से इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से, अच्छा ये परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। अच्छा, और इस वायर के लिए हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ना। फॉर्मूला में क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, सॉरी 2 पाई डी, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम स्ट्रेट वायर। ये अच्छा, अगर ये एंगल 45 है तो ये दूरी और ये दूरी एग्जैक्टली सेम आएंगे। अगर डी मुझे निकालना हो कि डी की वैल्यू कितनी होगी, तो इस ट्रायंगल में लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू डी अपान आर, साइन 45 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ से डी की वैल्यू आएगी साइन 45 1/√2, इट इज़ r बाई √2। आ गया। अब देखिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखेंगे, B1 इस वायर की वजह से यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई डी, इट इज़ r बाई √2, r बाई √2, तो √2 का टर्म ऊपर जाएगा। लेकिन डायरेक्शन समझना पड़ेगा, डायरेक्शन किधर है। इस पॉइंट को इस वायर से घेरो, ऐसे घेरोगे, ऐसे इस वाले करंट का डायरेक्शन इधर है ना, इस पॉइंट को घेरो, कैसे घेरोगे, ऐसे, कैसे घेरो, अरे यार ऐसे थोड़ी घेरोगे, पॉइंट पी इधर है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो घेरना है मतलब हाथ को मोड़ना है, हाथ को मोड़ना अंडरलाइन है। तो इससे जब ऐसे घेरोगे तो दाहिने हाथ के फिंगर को घेरने के सेंस में थंब आ गया बाहर की ओर, बाहर की ओर, मतलब ये केक डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बाहर। इसका मतलब इसको क्या लिखोगे, प्लस के कैप, ये लिखोगे, क्योंकि इस पॉइंट में जब इसे घेर रहे हो तो फिंगर घेरने से थंब बाहर आ गया। सिमिलरली B2 एंड दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट पॉइंट P इज म्यू नॉट करंट I2 डिवाइड बाई 2 पाई D, और डी पे क्या लिखेंगे, अगेन ये और ये दूरी बराबर है, r बाई √2, r बाई √2। अब डायरेक्शन की बात करेंगे। इस पॉइंट को इस I2 करंट से घेरेंगे, इससे घेरो, तो जब ऐसे घेरोगे, इस करंट से घेरोगे तो ऐसे घेरोगे ना, ऐसे जब ऐसे घेरोगे तो फिंगर इस सेंस में थंब आ गया नीचे अंदर की ओर, मतलब माइनस के कैप। अब वेक्टर बन गया, तो कोई पूछे नेट फील्ड बताइए, नेट फील्ड B1 वेक्टर्स प्लस B2 वेक्टर्स, तो दोनों को जोड़ दो तो क्या कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट √2 अपान 2 पाई r कॉमन आ रहा है, और ये I1 प्लस बनेगा और I2 के साथ माइनस, तो I1 माइनस I2 प्लस की कैप। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपको भी हर बार यही करना होगा, एक के वजह से लिखो, दूसरे वजह से लिखो, वेक्टर सम कर दो, आंसर चाहिए। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है कि एक करंट है जो एक्स एक्सिस में इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है करंट आई, फिर ऐसे आते हुए फिर यहाँ पे घूम जा रहा है, फिर ये करंट ऐसे वाई एक्सिस में इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो कुछ नहीं है, एक करंट इधर से आ रहा है और ये करंट ऊपर, यही करंट ऐसे होके ऐसे जा रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, फिर इस इन्फिनिटी पे जा रहा है।
तो पूछ रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 0, -d एंड d, d। ठीक है, तो देखिए जो पहला पार्ट है 0, -d, ये कोऑर्डिनेट कहाँ पर होगा? अच्छा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट भी तो एक्स वाई प्लेन में ही है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। अच्छा, इसको लिख लीजिए आप, इस कोऑर्डिनेट को 0, d। हाँ, इसको लिखना था ये। ठीक है, तो मुझे इससे पता करना है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? जेड कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, मतलब सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये कहीं इसी एक्स वाई प्लेन में नीचे है, यहाँ पे है, एंड दिस इज डी डिस्टेंस, ये डी के बराबर है। अब यहाँ पे फील्ड निकालना है। तो देखो यहाँ पे जो फील्ड आएगा, पहला फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला पार्ट, 0, -d, 0 पे इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड आएगा, नेट फील्ड जो आएगा वो एक्स एक्सिस का फील्ड प्लस वाई एक्सिस का करंट का फील्ड, दोनों को वेक्टर सम कर दो। इस करंट के वजह से कितना फील्ड आ रहा है और इस करंट के वजह से कितना फील्ड आ रहा है, इस पे दोनों का वेक्टर सम करोगे, आंसर जाएगा। आपको पता है बी वाई की वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? क्योंकि ये जो करंट है वो इसी पॉइंट से जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा गया था कि अगर कोई करंट किसी पॉइंट से जाता हुआ नजर आए या उससे पास करे, कोई करंट अगर किसी पॉइंट से पास होता हुआ अपेयर हो रहा है, तो उस पॉइंट को फील्ड कितना देगा? 0 देगा। ये बता चुका हूँ। इसका मतलब ये जो करंट है वो इस पॉइंट से पास होता नजर आ रहा है, देखो इसी लाइन में आ रहा है ना, तो इस लाइन के हर पॉइंट पे ये करंट 0 फील्ड देगा, क्योंकि वो अपेयर हो रहा है उस पॉइंट पे, इसलिए बी वाई जो लिखा। अब बच गया बी एक्स का मतलब सिर्फ यही करंट इस पॉइंट पे फील्ड देगा। तो एक तरह से कोई इन्फिनिटी है, तो ये एंगल 90 है ना, 90, तो ये सेमी इनफाइनाइट की तरफ से काम कर रहा है इस पॉइंट के लिए, सेमी इनफाइनाइट वायर की तरफ से काम कर रहा है इस पॉइंट के लिए। तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आप लिखते हो, बी एक्स क्या लिखोगे? इट इज़ μ0 I डिवाइड बाई 4 पाई 2 पाई डी इनफाइनाइट में होता है। ये सेमी इनफाइनाइट है क्योंकि ये 90 पे सामने दिख रहा है, इधर वायर नहीं दिख रहा है। तो ये दूरी क्या है? डी, तो 4 पाई डी लिखिए। अब बात करेंगे डायरेक्शन की। तो ये जो करंट आएगा इस पॉइंट को घेरो, कैसे घेरोगे? ऐसे घेरोगे, इस करंट से इसे घेरना, ऐसे घेरोगे, फिंगर को फंसाओ घेरने के सेंस में, थंब बताएगा डायरेक्शन बाहर है तो प्लस के कैप। अब उठा के यहाँ पर रख दो, तो नेट फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? द नेट फील्ड इज μ0 I डिवाइड बाई 4 पाई डी के कैप। दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड्स। ये पार्ट का आंसर निकाल लिया। इसका क्या रहा है? 0, d पे फील्ड बताइए, 0, d पे फील्ड। तो ये 0, d है कहाँ पे? ये तो जेड एक्सिस पे है, मतलब वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे। तो क्या इस पॉइंट से ये वाला वायर पास कर रहा है क्या? नहीं, ये तो वायर ऐसे आ रहा है ना, यहीं तक, सिर्फ यहीं तक है, इससे नहीं पास कर रहा। तो ये भी इस पॉइंट में फील्ड देगा। ये वाला वायर ऐसे जा रहा है, तो क्या इससे पास कर रहा है? इस पॉइंट से नहीं। इसका मतलब इस पॉइंट पे ए भी फील्ड देगा, ए भी फील्ड देगा। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में जब नेट फील्ड लिखोगे तो एक्स वाले करंट की वजह से भी आएगा और वाई वाले करंट की वजह से भी आएगा। तो एक्स का करंट का फील्ड अलग लिखेंगे, वाई के करंट का फील्ड अलग लिखेंगे और दोनों को वेक्टर सम करेंगे। चलो मैं लिख दे रहा हूँ एक ही बात, यहीं पर लिख दो। देखिए बी एक्स क्या होगा? μ0 I डिवाइड बाई 4 पाई डी, सेमी इनफाइनाइट है। देखिए ये सेमी इनफाइनाइट है, 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री। तो ये दूरी डी है, इस वायर की वजह से यहाँ पे फील्ड μ0 I बाई 4 पाई डी। डायरेक्शन की बात करें, इस पॉइंट को इस करंट से घेरो, तो करंट से ऐसे करोगे ना, ऐसे देखो, इस करंट से इस पॉइंट को घेरना है, कैसे करोगे? ऐसे घेरोगे, ऐसे। तो दाहिने हाथ के फिंगर को घेरने के सेंस में, फिंगर को घेरने के सेंस में, थंब आगे ऊपर को, ऊपर को क्या है? वाई डायरेक्शन, तो जे कैप, बन गया जे कैप। अब बात करेंगे बी वाई कौन सा है? बी वाई ये वाला करंट है, तो इसके वजह से इस पॉइंट फील्ड, तो ये भी तो सेमी इनफाइनाइट है क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये करंट इस पॉइंट पे जो फील्ड देगा, दिस वन इज μ0 I डिवाइड बाई 4 पाई डी। अब बात करेंगे डायरेक्शन की। तो इस पॉइंट को इस वायर से घेरो, इस करंट से घेरो इस पॉइंट को, तो करंट से ऐसे घेरो ना, ऐसे। तो दाहिने हाथ के फिंगर को घेरने के सेंस में, फिंगर को घेरने के सेंस में, थंब बताएगा डायरेक्शन, तो आ गया इधर। और ये एक्स डायरेक्शन है, इस करंट से इस पॉइंट घेरो, ऐसे घेरोगे ना, ऐसे फिंगर को घेरने के सेंस में, थंब बताएगा डायरेक्शन, आ गया एक्स एक्सिस।
मतलब आई कैप। तो दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड एट 0,0,d ड्यू टू दिस सिस्टम। तो पूछे नेट फील्ड कितना आएगा इस फील्ड की वैल्यू, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो मैग्नीट्यूड आएगा μ0I डिवाइड बाई 4πd इंटू √2 एंड दिस वन इज आंसर। बात समझ आई? एक क्वेश्चन और करें। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है और वायर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से आके प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है। और यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस आर के बराबर है। तो पूछ रहा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल। इस सर्कल के सेंटर पे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? हम लोग यहाँ पे 3 सेगमेंट देख रहे हैं, एक सेगमेंट ए है, एक सेगमेंट ए है, एक सेगमेंट ए है। तीनों के वजह से अलग अलग फील्ड निकालो और सबको जोड़ दो, नेट फील्ड आ जाएगा। तब क्या कहेंगे? नेट फील्ड बी इज इक्वल टू, इसके वजह से यहाँ का फील्ड 0 बनेगा। क्यों 0 बनेगा? क्योंकि ये करंट इसी से पास होता हुआ अपेयर हो रहा है, तो ये यहाँ पे फील्ड 0 देगा। ये वाला यहाँ पे कितना फील्ड देगा? तो इसके वजह से फील्ड का फॉर्मूला याद करो, सर्कुलर आर्क की वजह से जो अपने सेंटर पे थीटा एंगल सब्टेंड करता था, हमने फील्ड का फॉर्मूला लिखा था μ0I डिवाइड बाई 2r ब्रैकेट में θ/2π, ये लिखा था। इसका यूज़ करेंगे μ0I/2r, रेडियस आर है, ब्रैकेट में थीटा। अच्छा, ये सर्कुलर आर्क सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड किया? पाई एंगल, तो थीटा की जगह पे π/2π आ गया फील्ड की वैल्यू। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसकी वजह से ऐसे घेरने का सेंस ये है, अंदर करो माइनस के का। और ये स्ट्रेट वायर की वजह से यहाँ फील्ड 0। क्यों? क्योंकि ये करंट इसी से पास होता है, अपेयर हो रहा है, दिस वन। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, वी वेक्टर इज μ0I, पाई से पाई कटेगा तो μ0I डिवाइड बाई 4r माइनस के कैप एंड दिस वन इज आंसर। ओके, ऐसे एक और क्वेश्चन करता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक करंट इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे सेमी सर्कल बना रहा है और फिर ऐसे सीधे चला जा रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, फिर माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, सब इसी XY प्लेन में है। पूछ रहा है कि सेंटर पे फील्ड बताइए, बी एट सेंटर ऑफ सर्कल। तो देखिए, तो नेट फील्ड क्या लिखोगे? नेट फील्ड बी इज, इस ये वाला स्ट्रेट वायर इसी पॉइंट से पास कर रहा है तो फील्ड 0 देगा, प्लस इस वाले सेमी सर्कल वजह से यहाँ का फील्ड अभी निकाले थे जो क्या था μ0I डिवाइड बाई 4r। और डायरेक्शन क्या था? डायरेक्शन अंदर को तो माइनस के कैप। ये वाला स्ट्रेट वायर इससे तो पास नहीं कर रहा है, मतलब ये भी इसे फील्ड देगा। तो ये सेमी इनफाइनाइट है ना, देखो इस वाले बाउंड्री के जस्ट सामने है, तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी जा रहा है। तो ये वैल्यू क्या है? दिस इज μ0 डिवाइड बाई 4πd, और d यहाँ से ये दूरी, ये भी तो r है क्योंकि रेडियस है ये, तो r बनेगा। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन इस पॉइंट को इस वायर से घेरा होता है, ऐसे घेरोगे ना, ऐसे इस वाले वायर से इस पॉइंट घेरा होता है, ऐसे घेरोगे ऐसे, तो फिंगर घेरने के सेंस में। तो हम आ गए अंदर, माइनस के कैप, बस दिस इज आंसर। इसका मतलब जितने सेगमेंट होंगे सबके वजह से फील्ड अलग अलग निकालना, जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि करंट है, प्लस इन्फिनिटी को आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। करंट ऐसे आ रहा है, यहाँ पे सर्कल बना रहा है, आर्क, रेडियस आर का, और फिर ऐसे जा रहा है। तो करंट इन्फिनिटी से आते हुए इस इन्फिनिटी को जा रहा है। पूछ रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल। इस सर्कल के इस सेंटर पे फील्ड की वैल्यू निकालना है। इसमें कितने सेगमेंट हैं? 3 सेगमेंट हैं, 1 2 3, तीनों की वजह से फील्ड निकालो और वेक्टर सम कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि नेट फील्ड इज बिकॉज ऑफ इस वायर की वजह से यहाँ का फील्ड, तो ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, तो क्या ये सेमी इनफाइनाइट ऐसा काम कर रहा है? हाँ, सेमी इनफाइनाइट ऐसा काम कर रहा है। क्या लिखेंगे? μ0I डिवाइड बाई 4πd। सेमी इनफाइनाइट का मतलब 4π, और d ये दूरी बनेगी r, लिख लिया। डायरेक्शन क्या बताओगे? इस पॉइंट पे एक करंट ऐसे घेर रहा है ना, ऐसे घेर रहा है, इस करंट इसको घेरो, ऐसे घेरोगे, ऐसे घेरोगे, तो फिंगर घेरने के सेंस में तो हम बताएगा डायरेक्शन अंदर को जा रहा है ना, तो माइनस के कैप। अब बच गया ये आर,
इस आर्क की वजह से यहाँ पे फील्ड का फॉर्मूला, तो ये आर्क की सेंटर में 90 डिग्री से अपटेंड करा, 90 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r ब्रैकेट में थीटा अपान 2 पाई, थीटा क्या है π/2 अपान 2 पाई। अब बात करेंगे डायरेक्शन की। अच्छा ये वाला वायर इस पॉइंट किधर गिर रहा है, ऐसे ही गिर रहा है ना, ऐसे ही देखो, ऐसे ही गिर रहा है, ऐसे घेरो, करंट ऐसे तो ऐसे घेरो, फिंगर घेरने के सेंस में, सिर्फ दाहिना हाथ फिंगर घेरने के सेंस में, थंब आगे अंदर करो, अगेन माइनस के का। अब बात करेंगे इस वाले सेगमेंट में से, तो ये भी तो सेगमेंट एक तरह से सेमी इनफाइनाइट है, क्योंकि 90 डिग्री आ गई, 90 डिग्री आ गई, तो सेमी इनफाइनाइट जैसा आ गया, सेमी इनफाइनाइट जैसा। तो इसके वजह से फील्ड यहाँ पे क्या लिखोगे, अगेन बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी की जगह पे आर, और डायरेक्शन इस वाले पॉइंट को इस वायर से घेरो, ऐसे घेरोगे, ऐसे इस करंट से घेरो, ऐसे घेरोगे, ऐसे फिंगर घेरने के सेंस में, थंब बताएगा डायरेक्शन, थंब अंदर आ रहा है, अंदर टेस माइनस के कैप, तो दिस वन इज आंसर। तो इस तरीके से हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस सेंटर पे लिख ली। ऐसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक करंट आई है जो कि इस इन्फिनिटी से आ रहा है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री का टर्न ले रहा है ऐसे, फिर वाई डायरेक्शन में चला जा रहा है करंट आई, और सबके XY प्लेन में, सारे XY प्लेन में। पूछ रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इस P पे फील्ड बताइए जो कि P को इस ओरिजिन से दूरी स्मॉल आर के बराबर है, और ये वाला एंगल 45 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, फील्ड निकालने के लिए फिर इस सेगमेंट का अलग से, इस सेगमेंट का अलग से, तो नेट फील्ड आएगा वेक्टर इज B1 Bx वेक्टर प्लस By वेक्टर। तो Bx इसके वजह से यहाँ का फील्ड, तो तुम मुझे बताओ ये इन्फिनिटी से आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या ये P के लिए ये सेमी इनफाइनाइट बन गया क्या, नहीं, सेमी इनफाइनाइट के लिए इसका एक एंड के सामने होना चाहिए, ये सामने थोड़ी है, इसका तो परपेंडिकुलर यहाँ बन रहा है ना, यहाँ बन रहा है, तो ये इन्फिनिटी से यहाँ तक है ना, तो इसके लिए ये सेमी इनफाइनाइट नहीं कहलाएगा। सेमी इनफाइनाइट तब कहलाता जब इन्फिनिटी से ये ऐसे होता, P ये 90 होना चाहिए, मतलब इस एंड से इस एक वाले एंड के ठीक सामने होना चाहिए, तब सेमी इनफाइनाइट है। ये नहीं कि P को तुम यहाँ बोल दो तब कहोगे इस सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको मोस्ट जनरल फॉर्मूला जाना पड़ेगा फाइनाइट लेंथ की वजह से जो लिखा था। तो Bx का जब फील्ड लिखोगे तो तुम लिखोगे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, डी ये दूरी है, अगर ये आर है ये 45 डिग्री, तो क्या आएगा आर साइन 45 डिग्री, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये लिखेंगे। अब देखना इस पॉइंट को इस एंड से मिलाओ, इस एंड से मिलाओ, तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ये वाला एंगल किधर अप्रोच करेगा, 90 को अप्रोच करेगा, 90 से ये 90, क्योंकि इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये वाला एंगल बीटा क्या रहेगा। तो इस वायर में दो एंड है, एक ये एंड है, एक एंड है, और इस एंड को मिलाने वाला लाइन P से जो नॉर्मल से एंगल बना रहा है 90 है, और इस एंड को P से मिलाने वाला लाइन जो नॉर्मल से एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल ये 45 है, मतलब एक 45 डिग्री होगी अल्फा, और बीटा क्या होगा 90 डिग्री, प्लेस करो, ये एंगल 45, ये 90 डिग्री, और अपोजिट सेंस ये सेंस ऐसा, ये सेंस ऐसा, इसलिए एक प्लस एक और प्लस, तो यहाँ क्या लिखोगे 45 डिग्री, यहाँ पर लिखोगे 90, तो साइन 91 साइन 45 1/√2, तो क्या बन गया 1 + 1/√2 बन गया दिस वन। और डायरेक्शन क्या आएगा, देखो इसका डायरेक्शन आएगा, अच्छा इस साइन प्रोडक्ट पे लिखोगे 1/√2, तो √2 ऊपर जाएगा, जब √2 ऊपर जाएगा तो √2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √2 यहाँ पे क्या आएगा +1, मतलब 1 + √2 बनेगा। अब बात करेंगे डायरेक्शन की, ये जो करंट ऐसे आ रहा है इस पॉइंट को कैसे घेरेगा, ऐसे घेरेगा, ये करंट इस पॉइंट को ऐसे घेरेगा, ऐसे घेरेगा, फिंगर घेरने के सेंस में, हम आ गए अंदर की ओर, अंदर की ओर का मतलब माइनस के कैप। अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, इस वाले वायर की वजह से पॉइंट P पे, एंड दैट इज By। तो फॉर्मूला तो वही बनेगा। हाँ तुम्हें पता है अगर इसको इससे मिला दो नॉर्मल से, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, और इस वाले एंड को अगर तुम इससे मिला दो तो ये भी तो 90 हो गया, और ये भी एंगल 45 डिग्री हो गया। इसका मतलब इस वाले सेगमेंट के लिए ये वाला अल्फा 45 और ये बीटा 90, या ये अल्फा ये बीटा दोनों प्लस आएंगे, ये तो यही डायग्राम बन गया। इसका मतलब जितना इसका फील्ड यहाँ पाएगा उतना ही इसका फील्ड यहाँ पाएगा,
अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई स्मॉल आर 1+√2। अब बात करेंगे डायरेक्शन की। ये करंट इस पॉइंट पी को कैसे घेरेगा, ऐसे घेरेगा, ये करंट इस पॉइंट पी को ऐसे घेरेगा, ऐसे ऐसे फिंगर घेरने के सेंस में। थंब आ गया अंदर को, अंदर को है, इसका मतलब माइनस के कैप। ओके, तो फिर पीछे नेट फील्ड बताइए, दोनों को बैक के ऐड कर दीजिए, सिंपली ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया। मतलब किसी एक का ट्वाइस, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। आंसर क्या बताओ, दोनों को जोड़ दो तो √2 का फैक्टर आएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो √2 तो 2 यहाँ पे और यहाँ पे, तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। √2 मल्टीप्लाई होगा, √2 क्या मल्टीप्लाई होगा, दोनों जोड़ोगे तो के और के है ना, तो ट्वाइस हो जाएगा ना, तो ये ट्वाइस का फैक्टर बनेगा। अब बनेगा 1+√2 माइनस के का, एंड दिस इज आंसर्स। ओके, तो एक स्पेशल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या है कि एक करंट आई है जो कि इन्फिनिटी से आ रहा है, फिर इस तरीके से दो भाग में बढ़ जा रहा है वायर के थ्रू, फिर ये दोनों वायर मिलके ऐसे चले जा रहा है, तो करंट फिर आई आएगा। मतलब इधर से करंट आया, एक रजिस्टर ऐसे लग गया, एक रजिस्टर ऐसे लग गया, तो इधर से जो करंट आ रहा है वो इस रजिस्टर में कुछ जाएगा, इसमें कुछ जाएगा, और दोनों मिलके फिर ऐसे चले गए। तो इधर से करंट आया, एक रजिस्टर ए है, एक रजिस्टर ए है, तो इधर से जो करंट आएगा कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, और दोनों ऐसे होके यहाँ से ऐसे निकल गया। इस तरीके से ये जो सेगमेंट है सेंटर पे थीटा एंगल से फिट कर रहा है, और ये सेगमेंट कितना करेगा भाई 2 पाई माइनस थीटा करेगा, क्योंकि पूरा 2 पाई है ये थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा करेगा। फाइंड फील्ड एट सेंटर एज्यूमिंग dr/dl इज लैम्डा इज कांस्टेंट वेयर r इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, स्पेस स्मॉल रेडियस को dr/dl मतलब रेजिस्टेंस, इस सेगमेंट का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है जो कि कांस्टेंट। अब सॉल्व करो, यहाँ पे कितने सेगमेंट है देखना, एक तो ये आएगा फील्ड के लिए, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, कितना 1 2 3 4। इधर से जो करंट आई आ रहा है इसमें करंट मान लो आई बन जाएगा, तो इसमें कितना करंट जाएगा, मान लो इसका करंट है I2 बराबर, मान लिया I2 बराबर, तो इसमें दोनों मिल के इसमें आई जाएंगे, क्योंकि इधर से जो आई आ रहा है इसमें I1, तो इसमें रिमेनिंग, और दोनों मिल के इसमें आई। अब जो नेट फील्ड बी लिखोगे, देखो इस वाले वायर की वजह से यहाँ का फील्ड क्या लिखेंगे, ये इनफाइनाइट है और ये 90 है, 90 तो सेमी इनफाइनाइट जैसा है, मतलब म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, और डी स्मॉल आर है, लिख लिया। अब बात करेंगे डायरेक्शन की। इस करंट की वजह से यहाँ पे डायरेक्शन कैसे आएगा, ऐसे आएगा। इस करंट से इनको नहीं देखना है, इसके वजह से फील्ड लिख रहा हो तो सिर्फ इससे घेरो, इनसे कोई मतलब नहीं। इससे करंट ऊपर को कैसे घेरेगा, इस सेंटर को ऐसे घेरेगा, फिंगर घेरने के सेंस में, थंब आ गया अंदर को, अंदर को और आ गया मतलब माइनस के का। अब आ गया इस सेगमेंट का फील्ड, इसको मैं अलग से लिख लिया B1 + B2, अलग से लिख लिया, इसके वजह से B1, इसके वजह से B2। अब इसके वजह से क्या लिखेंगे, ये जो स्ट्रेट सेगमेंट है वो इसी सेंटर से पास होता नजर आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसके वजह से यहाँ का फील्ड क्या आएगा 0, क्योंकि सेंटर से पास होता नजर आ रहा है। अब B1 + B2 निकाल लें तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैंने इस पार्ट को अलग बना लिया, स्पेशल होता है ये, इसको आपको अलग से ध्यान रखना होगा, मतलब स्पेशल होता है, स्पेशल अंडर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, उस केस में बता रहा हूँ। तो इस डायग्राम को अलग से ड्रॉ कर लो। तो ये डायग्राम कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ये सेंटर ऐसे है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। अब आपको फील्ड लिखना है इस सेंटर पे, ये करंट I1 है, रेडियस R के बराबर है, तो जो फील्ड लिखेंगे, नेट फील्ड लिखेंगे, नेट फील्ड B डैश लिख लो, नेट फील्ड B डैश, BC लिख लो, सेंटर की फील्ड वो कितना आएगा इस सेगमेंट पे। अच्छा ये सेमी, ये आर्क है ना, ये सर्कुलर आर्क है, सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2R ब्रैकेट में θ/2 पाई, और इसका डायरेक्शन का इस पॉइंट को इससे घेरो, तो सेम से बनेगा ऐसा, तो फिंगर अंदर को और माइनस के क्या, अब आ गया प्लस, इस वायर के वजह से यहाँ का फील्ड क्या लिखोगे, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई
2r ब्रैकेट में ये वाला एंगल क्या आएगा, अगर ये थीटा है तो बनेगा 2 पाई माइनस थीटा, इट इज़ 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, बनेगा 2 पाई माइनस थीटा। डायरेक्शन की बात करेंगे। अच्छा, ये जो करंट होता है ऐसे चल रहा है, ऐसे इस सेंटर को कैसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे, तो फिंगर को घेरने के सेंस में थंब आ गया बाहर की ओर, मतलब प्लस की कर। अब देखो, अब मैं इसे हटाता, कैलकुलेशन की बारी है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, म्यू नॉट 2r कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो। तो BC की जो वैल्यू हुई, दिस वन इज म्यू नॉट अपॉन 2r, और 2 पाई इससे मल्टीप्लाई कर लो तो बनेगा 4 पाई r, 4 पाई r। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, I1 माइनस साइन यहाँ पे बनेगा, इट इज माइनस I1 थीटा, और ये 2 पाई माइनस थीटा इंटू I2, ये क्या बनेगा, I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, ये जो पार्ट है ये ऐसे था ना, ये वाला करंट यहाँ से था ना, ऐसे था, ऐसे करंट ऐसे था, मतलब ये एक ऐसे है, ये करंट इधर मतलब ऐसे था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही था। तो इतने पार्ट को रेजिस्टेंस की तरह से डील कर दो, ये रेजिस्टेंस है, इतने पार्ट को भी रेजिस्टेंस की तरह से डील कर दो, रेजिस्टेंस है, और ये वायर ऐसे निकल गया, ये वायर इधर से है। तो मुझे बताओ, इस 2 पॉइंट के बीच में एक तो रजिस्टर ये कनेक्टेड है और एक रजिस्टर ये कनेक्टेड है, तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए? हाँ भाई, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आएगा ना, तो दोनों पैरेलल हो गए। तो पैरेलल की खासियत है कि पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर मैं कहूँ कि इस वाले का रेजिस्टेंस R1 है और इस वाले का रेजिस्टेंस R2 है, तो पोटेंशियल सेम होना चाहिए इसके और इसके बीच का। तो इसके बीच का पोटेंशियल क्या आएगा, I1 R1। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि I1 R1 बराबर क्या होना चाहिए, I2 R2। अगर ये दोनों रजिस्टर पैरेलल हैं तो I1 R1 बराबर क्या होना चाहिए, I2 R2 होना चाहिए। अब I1 को I1 रहने दो। R1 क्या होता है, R1 जो होता है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में इस लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में अगर L से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब R1 जो पे क्या कर सकते हो, लैम्डा इंटू इतने पार्ट का लेंथ, ये लेंथ क्या आएगा, अगर इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, अगर इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ क्या आएगा, R थीटा, रेडियस R, ये वाला एंगल थीटा, दिस इज R थीटा। तो रेजिस्टेंस R1 आएगा R थीटा इज इक्वल टू I2, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पर लेंथ लैम्डा है, लैम्डा है, इंटू ये वाला लेंथ कितना आएगा, अगर ये रेडियस R है, ये वाला एंगल 2 पाई माइनस थीटा है, तो ये जो लेंथ बनेगा दिस इज R इंटू 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ से लैम्डा R कैंसल आउट हो जाएगा, इससे क्या आएगा, I1 थीटा इज इक्वल टू I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। मतलब ये वैल्यू आपस में बराबर है, ठीक है। तो देखो, तो ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू बराबर हो गया, मतलब तुम समझ सकते हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो गया, तो माइनस साइन है ना, ये वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये हमेशा होता है कि कोई भी सर्कुलर सेगमेंट हो, अगर एक करंट ऐसे जा रहा है, एक करंट ऐसे जा रहा है, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बराबर है, तो सेंटर की फील्ड हमेशा 0 प्रोवाइड करता है, ये वाला सर्कल का पार्ट। क्योंकि ये करंट ऐसे, ये करंट ऐसे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और कैंसिल करके 0 कर देते हैं। इसका मतलब ये वाला पार्ट भी क्या आएगा, 0, क्योंकि B1 प्लस B2, इसके वजह से फील्ड, इसके वजह से फील्ड, दोनों का सम, दोनों को सम ही तो किए थे, तभी तो 0 आया है, 0। तो नेट फील्ड ये पूरा 0। तो दिस वन इज आंसर। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो कहीं भी ऐसा सर्कल पार्ट दिखे तो डिफ़ॉल्ट केस में समझ जाइएगा कि सर्कल पार्ट की वजह से आएगा फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि उनके अनुसार रेजिस्टेंस पर लेंथ इस पार्ट का एग्जैक्टली सेम है। ओके, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि एक डी थिकनेस का एक पट्टा है, पट्टा मतलब पट्टी है, ठीक है, मतलब यही है, इसका थिकनेस डी के बराबर है, और इसमें ना बहुत पतले पतले वायर ना ऐसे ही बगल में चिपका कर रख दिया गया, ऐसे रख दिया गया। टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें ऊपर की ओर, इन्फिनाइट लेंथ का, नीचे से इन्फिनिटी, ऊपर इन्फिनिटी। तो करंट टोटल जो फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है, और करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट विड्थ सेम है, मतलब ना हर वायर में करंट बराबर फ्लो कर रहा है,
और एक दूसरे से चिपका के रखे गए हैं। अब थिकनेस डी के बराबर है एंड टोटल सारे करंट को जोड़ने के बाद आई आ रहा है, विड्थ डी है। कह रहा है कि इस वाले सरफेस से आर दूरी पे एक पॉइंट पी है, यहाँ का फील्ड बताइए। तो देखिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आपका फील्ड निकालना है तो ये जो वायर वो पास में वो ज़्यादा फील्ड देगा, ये वायर दूरी पे है तो कम फील्ड देगा। इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पास वाला वायर ज़्यादा फील्ड देगा, दूर वाला वायर कम फील्ड देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे यहाँ यही से जाएंगे, x दूरी पे जाएंगे और एक dx थिकनेस का स्ट्रिप लेंगे, dx थिकनेस का स्ट्रिप लेंगे, ये स्ट्रिप सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी बहुत सारे वायर्स होंगे, ये मत समझो कि इसमें वायर नहीं होंगे। मैंने डायग्राम में चिपका के नहीं रखा है, बट एक्चुअल वो चिपका के रखा हुआ है, ठीक है। और अगर नहीं भी रखा होता तो गैप हर जगह इक्वल होता। तो x पे जाके dx थिकनेस ले लिया और ये गैप भी बहुत ही कम होना चाहिए तभी जाके लगेगा। तो x पे जाके अगर मैंने dx की स्ट्रिप ले लिया तो ये स्ट्रिप तो एकदम पतला सा स्ट्रिप है इनफाइनाइट लेंथ का, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको मैंने डी लिख लिया, करंट इज डी। इस स्ट्रिप में करंट को डी लिख लिया। तो ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें करंट डी फ्लो कर रहा है। तो इस डी की वजह से यहाँ का फील्ड क्या लिखोगे, डी बी लिखोगे। डी बी इज म्यू नॉट आई की जगह पे डी आई डिवाइड बाई 2 पाई से इनफाइनाइट लेंथ का है, नीचे इन्फिनिटी ऊपर इन्फिनिटी, तो 2 पाई डी। और डी क्या होगा, इस वाले स्ट्रिप से इस पॉइंट की दूरी, तो यहाँ से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, आर प्लस एक्स। यहाँ लिखेंगे हम लोग आर प्लस एक्स। तो इस छोटे से स्ट्रिप जिसमें करंट डी आई फ्लो कर रहा है, इसके वजह से आर प्लस एक्स दूरी पे पॉइंट पी पे फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी, और डी पूरी दूरी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इंटीग्रेट करने के लिए इस डी आई को इस एक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा, डी एक्स के टर्म में। तो हम लोग यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि करंट पर यूनिट लेंथ सेम है। तो डी लेंथ पे जो करंट है वो आई के बराबर है, डी लेंथ पे टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है। तो यूनिट लेंथ पे क्या आएगा, आई अपान डी आएगा। तो पूछिए डी एक्स लेंथ पे कितना करंट आएगा, तो आएगा आई अपान डी इंटू डी एक्स, ये बनेगा। मतलब करंट पर यूनिट लेंथ आई को डी से डिवाइड कर दिया और इस थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला करंट आ जाएगा। तो डी आई की बोलो इसके बराबर हो, उठा के इसको प्लेस कर दो, दिस इज बेसिकली डी आई। उठा के इसको यहाँ रख दो, तो क्या बन गया, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई आर प्लस एक्स, और डी आई की जगह पे इसको रखो, डी आई की जगह पे इसको, इट इज आई अपान डी इंटू डी एक्स। अब आगे बढ़ाओ, and this one is mu naught I divided by 2 pi d, mu naught I by 2 pi d integration dx upon r plus x नेट फील्ड लिमिट x का, x की लिमिट वेरी करवाना है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और यहाँ तक जाएगा, तो अगर दूरी d है तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि ओरिजिन है, और यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या है, d है ना, तो लिमिट 0 से d इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी आर प्लस एक्स लॉग बनेगा ना, एल एन आर प्लस एक्स लिमिट 0 से डी, सिर्फ x चेंज हो रहा है क्योंकि x में चल रहा है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी एल एन आर प्लस डी डिवाइड बाई, जब 0 प्लेस करोगे तो आर आ जाएगा। दिस वन इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो इसको ध्यान रखेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ये इरडो का क्वेश्चन है और जेई मेन से भी आ चुका है और एडवांस से भी आ चुका है। इसमें क्या है कि एक करंट है, सर्कुलर पार्ट है जिसका रेडियस a के बराबर है, और वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज होते बी रेडियस पे चला जा रहा है, बी रेडियस चला जा रहा है, और सारे वायर एक दूसरे से सटा के चिपका के रखे हुए हैं, क्लोजली पैक्ड करके रखे गए हैं। कह रहा है कि अगर इन सारे वायर को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 तो टोटल n के बराबर है। कह रहा है कि अगर इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न इज n, और हर वायर में करंट आई है, हर वायर में करंट आई है, तो बताइए फाइंड फील्ड एट सेंटर, इस सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों,
ये वाला सर्कल का पार्ट ज़्यादा पास में है, ये वाला सर्कल का पार्ट दूर है, तो दूर वाले का फील्ड कम आएगा, पास वाले का फील्ड ज़्यादा आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिखेंगे, इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सेंटर से x दूरी पे जाएंगे, स्मॉल आर लिखो, स्मॉल आर दूरी पे जाएंगे और dr थिकनेस का एक रिंग सेलेक्ट करेंगे। dr थिकनेस का ठीक है। तो इस तरीके से है, यही से है, यहाँ पे डायग्राम अलग बनाया है। आर पे गया और डी आर थिकनेस का एक रिंग सेलेक्ट किया है यहाँ पे, आर पे गया स्मॉल आर रेडियस पे और डी आर थिकनेस का रिंग सेलेक्ट किया है यहाँ पे। तो डी आर थिकनेस से जो करंट फ्लो करेगा वो किस बराबर होगा, डी आई के बराबर होगा। डी आर थिकनेस पे करंट डी आई के बराबर होगा। तो इसके वजह से यहाँ का फील्ड क्या लिखोगे, इट्स डी बी म्यू नॉट डी आई डिवाइड बाई 2 पाई रेडियस इज स्मॉल आर, सॉरी 2 आर होगा ना, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो म्यू नॉट और आई की जगह पे डी आई अपॉन 2 आर, रेडियस इज आर। अब इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के लिए ज़रूरी है कि इस डी आई को इस आर के टर्म में लिखा जाए, इस डी आई को आर के टर्म में। तो कैसे लिखोगे देखना। अच्छा, टोटल n टर्म है, तो ये जो थिकनेस होगा वो बराबर किसका होगा, b माइनस 1 बराबर होगा। तो dr थिकनेस में कितने वायर हैं ये निकल जाए ना, तो डी आई आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, देखो हर वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, हर वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है। तो dr थिकनेस में कितने वायर है निकल गया, तो नंबर ऑफ वायर करंट मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया करंट जो इस dr थिकनेस में फ्लो करेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न इसमें निकालना पड़ेगा। तो जो नंबर ऑफ टर्न आएगा dn, वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न n है, इस विड्थ से डिवाइड कर दो b माइनस ए से। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट विड्थ आ गया, नंबर ऑफ टर्न को इस विड्थ से डिवाइड कर दिया, आ गया इतना। और उसको इस dr थिकनेस से अगर मल्टीप्लाई कर दो, dr थिकनेस से इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इस थिकनेस में कितने वायर हैं क्या वो मिल जाएगा, हाँ ये मिल गया। तो dr इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन विड्थ मल्टीप्लाई बाई थिकनेस dr लिख लिया। अब di की बात करें, जो di होगा वो बराबर किसके होगा, एक सेगमेंट में एक वायर में करंट आई है, तो dn वायर में कितना करंट होगा, आई पूरे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आई इंटू ये पूरा n अपान b माइनस ए इंटू डी आर। अब इसको उठा के यहाँ पर रख दो, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लूँ, तो नेट फील्ड b बराबर म्यू नॉट अपान 2 कॉमन आएगा, इंटीग्रेशन में 1 अपान r बचेगा, और डी आई की जगह पे इसको लिखो, इट इज़ आई एन डी आर डिवाइड बाई b माइनस ए। अब जो कांस्टेंट होगा बाहर निकालो, n कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट बाहर आएगा, तो मैंने कहा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, और 2 का भी तो टर्म है, तो 2 का टर्म बाहर आ जाएगा, और ये क्या आएगा डी आर अपान आर बनेगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, रेडियस r है ना, तो r की वैल्यू यहाँ शुरू होगी, यहाँ से, तो ये रेडियस a है, और एक कहाँ तक स्मॉल r चलेगा, स्मॉल r यहाँ तक चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ का रेडियस a है और यहाँ का रेडियस b है, तो ये a टू b चलेगा। तो इससे क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ b माइनस ए एल एन आर लिमिट a टू b। तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ b माइनस ए, इसको यहाँ प्लेस करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो बनेगा एल एन बी अपान ए, एंड दिस वन इज आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन कराएंगे।